हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इन इंडिया वी सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न गिवन द वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ लैंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया में हम बहुत सारे सेटलमेंट के पैटर्न देखते हैं, जिससे हम देखते हैं वैरायटी ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड और लेवल ऑफ डेवलपमेंट। Nucleated settlements are found throughout the plateau region of Narmada Valley, paddy lands in Bihar, UP, Vidyan Plateau and several other cultivated parts of India. आप न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी देखेंगे बहुत सारे प्लेट्यू रीजन में ऑफ नर्मदा वैली, पैडी लैंड्स इन बिहार, यूपी, विद्यान प्लेट्यू और दूसरे कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया. ऑन द अदर हैंड, dispersed settlements are found in tribal parts covering central part of India, eastern and southern Rajasthan, Himalayan slopes and land with dissected and uneven topography. और दूसरी तरफ आप डिस्पर्स्ड सेटलमेंट देखेंगे ट्राइबल पार्ट्स में, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है, ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान हिमालयन स्लोप को कवर करता है और ऐसे लैंड को कवर करता है जो डिसेक्टेड हैं और जिनकी टोपोग्राफी बहुत अनइवन है. आपको पिक्चर दी हुई है ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इन ब्राज़ील, लो लैंड ऑफ अमेज़न रिवर एंड साओ पाउलो. The earlier settlement in Brazil were formed by the settlers from Europe, mainly in the coastal areas. Now the settlement have developed and are densely populated. The major reasons of development are as follows. तो पहले जो ब्राज़ील का सेटलमेंट था वो यूरोपियन सेटलर्स थे जो कोस्टल एरिया से आए थे और वहाँ सेटल हुए थे. अब जो सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है. और जो मेजर रीज़न है ब्राज़ील के डेवलपमेंट का वो ये है. ऑल्दो द कोस्टल क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड एंड फ्लैट लैंड इज़ लिमिटेड ड्यू टू रग टोपोग्राफी, द रीजन हैज़ अ गुड वाटर सप्लाई एंड अ लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल साओ पाउलो. तो जो कोस्टल क्लाइमेट है वो बहुत गर्म है, ह्यूमिड है, लैंड फ्लैट है और बहुत लिमिटेड है ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी. लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे अच्छा वाटर सप्लाई है और आपको लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे साओ पाउलो में. साओ पाउलो हैज़ एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच सॉइल विच मेक्स इट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी. साओ पाउलो में ऐसा सॉइल है जिस पे बहुत सही तरीके से कॉफ़ी का ग्रोथ हो सकता है. It also has large supply of natural minerals close by such as iron ore and it also has a steady energy supply. साथ ही साथ यहाँ पे natural minerals का भी large supply है जैसे iron ore और steady energy supply भी है. The southern eastern area has a good transport system too. This makes the Sao Paulo area a nucleated settlement. इसका जो southern eastern area है इसमें good transport system भी है जिसके कारण साओ पाउलो एरिया एक न्यूक्लिएटेड एरिया बन जाता है. रूरल एरियाज सच एज नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम ड्राफ्ट विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड हैंस सेटलमेंट्स आर स्पार्स हियर. जो रूरल एरिया है जैसे नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है और यहाँ कम सेटलमेंट है. Settlements become sparse as we move in towards the central part of Brazil. Given are the major reasons. नेक्स्ट आप ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ भी सेटलमेंट बहुत कम दिखेगी. उसके पीछे रीजंस हैं. एरिया इज़ कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया थिक डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है. द क्लाइमेट हियर इज़ अनहेल्दी एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अनहेल्दी और अनफिट है सेटलमेंट के लिए. लिमिटेशन ऑन यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अनलिमिटेड यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन होता है. पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स इन द रीजन. नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ के पे ट्रांसपोर्ट लिंक बहुत ही पुअर है. नाउ कमिंग टू अर्बनाइजेशन इन इंडिया.
The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population. किसी भी जगह का जो अर्बनाइजेशन है वो मेजर ऐसे होता है कि वहाँ का अर्बन पॉपुलेशन कितना है और टोटल पॉपुलेशन कितना है. अब आपको ऊपर एक ग्राफ दिया हुआ है और आप इससे परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन देख सकते हैं किस तरीके से साल ब साल ये बढ़ता गया है. It is clear from the above graph that the growth of urbanization in India has been slow. The level of urbanization in India in 2001 was 31.16%, which is quite low in comparison to developed countries. आप ऊपर के ग्राफ से क्लियरली समझ जाएंगे कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन का ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो रहा है. जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है इंडिया में 2001 में वो है 31.16%, जो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़. एंड दिस एट द सेम टाइम द अर्बन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग. एक्सपेंशन ऑफ द अर्बन सेंटर्स एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द कंट्री. और इसी समय धीरे धीरे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ता गया क्योंकि अर्बन सेंटर्स जो हैं बढ़ते गए, नए नए टाउन्स आते गए, जिनके कारण अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ और बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ कंट्री में. अर्बनाइजेशन हैज़ बीन मोर इन द सदर्न पार्ट देन इन नॉर्दर्न पार्ट इन इंडिया. Goa is the most urbanized state with 62% population living in urban areas. Delhi is more than 80% urban. In the state of Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Kerala, urbanization is more. Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Bihar, Rajasthan are some of the states with low level of urbanization. आप देखेंगे कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ ज़्यादा अर्बनाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट. और सदर्न पार्ट पे लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है. गोवा सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट है जहाँ 62% ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहते हैं. दिल्ली भी सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, 80% वहाँ पे अर्बन है. स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये सब जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं यहाँ पे अर्बनाइजेशन सबसे कम है. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस एंशिएंट टाइम्स. Since ages of the population of this country is living in river basin on plateau and mountains. Indraprasth, Mithila, Varanasi, Harappa, Mohenjo-daro, Ujjain, Pratishthan were the urban settlements of urban times. This shows that India has a great tradition of urbanization. जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है एंशिएंट टाइम से. एजेस से जो पॉपुलेशन है वो रिवर बेसिन के पास रहती है, प्लेट्यूज माउंटेन्स में. इंद्रप्रस्थ, मिथिला, वाराणसी, हरप्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन, प्रतिस्थान, ये सारे अर्बन सेटलमेंट्स है अर्लियर टाइम के. और ये दिखाते हैं कि इंडिया में कैसा ग्रेट ट्रेडिशन रहा है हमेशा से अर्बनाइजेशन का. नाउ नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील. Brazil is one of the few developing countries which is highly urbanized. Brazil's substantial urban growth process is unique and one of the underlying factors contributing to its present-day rapid economic growth. Today, about 86% of Brazil population lives in an urban area. ब्राज़ील वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिलोंग करता है जो बहुत ही हाईली अर्बनाइज्ड है. ब्राज़ील का जो अर्बन ग्रोथ प्रोसेस है ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है यहाँ पे. आज के समय 86% ऑफ द ब्राज़ील पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं. Definition of urban is not very clear in Brazil. In Brazil, rapid urbanization happened mainly in south and southeast, with Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area. Looking at this growth in few parts of the country, the government is promoting Go West policy, which will reduce pressure on few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. अब जो अर्बन का डेफिनेशन है वो ब्राज़ील में बहुत क्लियर नहीं है. ब्राज़ील में रैपिड अर्बनाइजेशन साउथ में या साउथ ईस्ट में हो रहा है, साओ पाउलो में.
जो कि मेजर मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल एरिया है। और इस ग्रोथ को देखते हुए कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्री में ही क्योंकि लोग रह रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने गो वेस्ट पॉलिसी स्टार्ट की है, जिस पे कुछ लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है कि कुछ एरियाज़ में जो लोग रह कर वहाँ प्रेशर डाल रहे हैं उसे चेंज करें और दूसरे एरियाज़ में जाएं और ये जो रीजनल इम्बैलेंस है उसे ख़त्म। As you can see from the map, urbanization has occurred most in coastal areas। ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी कि coastal areas में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं डार्क पिंक आपको जो जगहें दिखेंगी वहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं। coastal areas and the states in the interior of the country। States like Sao Paulo, Goiás, Minas Gerais have more urban population than states in the north। और ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं साओ पाउलो, गोयास, मिनास गेरिस, यहाँ पे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस इन ब्राज़ील। As population is less in Amazon basin and Brazilian highlands, urbanization is also less। और यहाँ पे अमेज़ॉन एरिया में यहाँ हाईलैंड्स पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जिस कारण से यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी बहुत कम है। Manaus is port on the confluence of Negro and the Amazon। Urbanization has occurred here। Next Manaus, जो कि नेग्रो और अमेज़ॉन यहाँ पे कहीं पे आपको पोर्ट ये दिख जाएगा। और आई मीन इस कहीं एरिया पे ये पोर्ट लोकेटेड है। तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे अर्बनाइजेशन है क्योंकि पोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन उस प्लेस पे होता है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर प्लेस है मेनोज, यहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन दिख जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी तरीके का भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।